हेलो एवरीवन, स्टडी द बेस्ट में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10th में चैप्टर सेकंड पोलिनोमियल यानी कि बहुपद की एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4। तो इस वीडियो में हम केवल दो क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ध्यान में ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ 3x की पावर 4 प्लस के 6x की क्यूब माइनस के 2x स्क्वायर माइनस के 10x और माइनस के 5 इफ टू ऑफ इट्स जीरोज आर रूट 5/3 एंड माइनस के रूट 5/3। तो क्वेश्चन में कहा क्या हमें कि 3x की पावर 4 प्लस के 6x की क्यूब माइनस के 2x स्क्वायर माइनस के 10x और माइनस के 5 के सभी शून्यांक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यांक रूट 5/3 और माइनस के रूट 5/3 है। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। तो क्वेश्चन में ध्यान में जो यहाँ पे इक्वेशन दी हमें उस इक्वेशन को मान लगे यानी कि px के बराबर, और जो हमें दो शून्यांक दिए तो वे हो जाएगा हमारे अल्फा और बीटा के मान, और उसे सोल्व करने के बाद में हमारी एक इक्वेशन बनेगी। तो जो इक्वेशन यानी कि जो समीकरण बनेगी उसे मान लेंगे हम gx के बराबर। उससे आगे हम क्या काम करेंगे, px को किससे भाग देंगे यानी कि gx है, यानी कि इस समीकरण को उस समीकरण से दे के भाग। तो उसके बाद हमारा आएगा यानी कि भागफल। जो हमारा भागफल आएगा उसके करेंगे यानी कि फैक्टर, और फैक्टर करने के बाद में हमारे दो मान आएंगे। जो दो मान आएंगे वे हमारे शून्यांक हो गए यानी कि जीरोज हो गए, और वे जीरोज कौन से हो गए, -1 और -1 हो गए। तो हमारे सभी शून्यांक हो गए यानी कि सभी जीरोज हो गए रूट 5/3 और माइनस के रूट 5/3 माइनस के 1 और माइनस के 1। तो आइए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ध्यान में जो यहाँ पे इक्वेशन दे रहा है क्यू से मान लेंगे px के बराबर, और जो हमें दो शून्यांक दिए तो पहला हो जाएगा हमारा अल्फा का मान, दूसरा हो जाएगा हमारा बीटा का मान, और हमें ज्ञात क्या करना है, ऑल अदर जीरोज यानी कि अन्य सभी शून्यांक ज्ञात करने हैं। तो आइए सबसे पहले ज्ञात करते हैं अल्फा और बीटा यानी कि इन्हें मानते हैं x के बराबर। पहला होगा हमारा अल्फा का मान, दूसरा होगा हमारा बीटा का मान। तो अल्फा और बीटा के स्थान पर मान लेंगे हम x के बराबर। तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर रूट 5/3, और दूसरा भी x बराबर हो जाएगा माइनस के रूट 5/3। अब जो ये प्लस का इधर आएगा कहीं का हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा x माइनस के रूट 5/3, और जो माइनस का इधर आएगा कहीं का हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा x प्लस के रूट 5/3 बराबर मान लगे यहाँ पे 0 के। अब ये एक बार जोड़ते हैं एक बार घटाते, ये हो जाएगा हमारा वर्गांतर का यानी कि a² माइनस के b²। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख रहा a माइनस बी इंटू a प्लस के b। इसका फॉर्मूला होता है हमारा a² माइनस के b²। अब यहाँ पे x हो गया हमारी a की वैल्यू, रूट 5/3 हो गया हमारी b की वैल्यू। अब यहाँ पे a और b के मान रख लगे। a की वैल्यू हमारी क्या है x, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर, और b की वैल्यू हो गया हमारी रूट 5/3, और इसका क्या है स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 0 के। अब x का वर्ग क्या हुआ है हमारा x², रूट 5/3 का स्क्वायर यानी कि 5/3 बराबर हो जाएगा 0 के। अब यहाँ पर ले लगे एलसीएम, तो 3 के x² में मल्टीप्लाई करो तो 3x² माइनस के 5/3 बराबर किसके होगा 0 के। अब जो भाग में कहाँ जाएगा गुणा में, तो 3 की 0 में गुणा करेंगे क्या आएगा 0, तो ये हो जाएगा हमारा 3x² माइनस के 5 बराबर 0। अब यहाँ से 0 हटाएंगे, इसे मान लगे gx के बराबर, तो ये हो जाएगा हमारा gx बराबर 3x² माइनस के 5। अब जो यहाँ पे ये समीकरण आई, इस समीकरण से इसे देके भाग, और जो हमारा भागफल आएगा उसके करेंगे यानी कि फैक्टर, और फैक्टर करने के बाद में हमारे दो शून्यांक आएंगे, और जो वे शून्यांक आएंगे वही हमारे राइट आंसर हो गए। तो आइए इस समीकरण को इससे देके भाग। अब यहाँ पर लिखो 3x की पावर 4 प्लस के 6x की क्यूब माइनस के 2x² माइनस के 10x और माइनस के 5, इसे भाग देंगे हम 3x² माइनस के 5 से, 3x² माइनस के 5 से। अब देखो इस समीकरण का पहला पद ये और इस समीकरण का पहला पद ये, इन दोनों को करो बराबर। तो यहाँ पे 3x² है और यहाँ पे कितना है 3x की पावर 4, तो 3x² में कितने की मल्टीप्लाई करें कि 3x की पावर 4 आ जाए, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम x² की। अब x² किन दोनों में मल्टीप्लाई करो, x² की 3x² में करेंगे कितना आएगा 3x की पावर 4। अब प्लस माइनस माइनस,
5 की एक्स स्क्वायर में करेंगे यानी कि 5x स्क्वायर। अब देखो 4 के नीचे 4 लिखेंगे, क्यूब के नीचे क्यूब लिखेंगे, स्क्वायर के नीचे स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा और माइनस का है तो प्लस का, यानी कि चिन्ह चेंज हो जाएंगे। अब ये प्लस का ये माइनस का कट का कितना होगा 0। अब यहाँ पर कितना बचा 6x की क्यूब और ये प्लस के 5x स्क्वायर और माइनस के 2x स्क्वायर। 5 में से 2 जाके कितने बचेंगे प्लस के 3x स्क्वायर। अब इन्हें उतार लगे माइनस के 10x और माइनस के 5। अब इसका पहला पद कितना होगा 6x की क्यूब और यहाँ पर कितना है 3x स्क्वायर। तो 3x स्क्वायर में कितने की मल्टीप्लाई करें कि 6x की क्यूब आ जाए, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 2x की। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 2x की। अब 2x की दोनों में करो तो 2 दिए 6 और x की x स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा x की क्यूब। अब प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा हमारा 10x। अब देखो क्यूब के नीचे क्यूब, स्क्वायर के नीचे स्क्वायर, एक्स के नीचे एक्स। यहाँ प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का, यानी कि चिन्ह चेंज। अब ये प्लस ये माइनस कट का कितना होगा 0, ये प्लस ये माइनस कट का कितना होगा 0। क्या बचा 3x स्क्वायर माइनस के 5। अब यहाँ पे 3x स्क्वायर है और यहाँ पे कितना है 3x स्क्वायर। तो 3x स्क्वायर में कितने की मल्टीप्लाई करें कि 3x स्क्वायर आ जाए, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि प्लस के 1 की। अब प्लस 1 की इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस के 5 ही आएगा। तो यहाँ पर आएगा 3x स्क्वायर माइनस के 5। अब इनके हो जाएंगे चिन्ह चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस कट का कितना आएगा यानी कि 0। तो हमारा जो रिमाइंडर है यानी कि शेष फल है वो हमारा किसके बराबर आएगा 0 के। तो और भागफल कितना है हमारा x स्क्वायर प्लस के 2x और प्लस के 2। अब जो यहाँ पर हमारा भागफल आया इसके करेंगे यानी कि फैक्टर यानी कि गुणनखंड, और जो इसके फैक्टर आएंगे इसके 2 मान आएंगे वे हमारे शून्यांक हो गए यानी कि 0 हो गए। को भागफल आया हमारा x स्क्वायर प्लस के 2x और प्लस के 1 बराबर बन लगे 0 के। अब हमें इस 1 के ऐसे फैक्टर करने की, गुणा करें तो 1 आए और जोड़ा घटावे तो 2 आए, तो 1 के फैक्टर हो जाएंगे हमारे 1 और 1। अब यहाँ पर सबसे पहले मल्टीप्लाई करो, 1 की 1 में करेंगे कितना आएगा 1 और 1 को 1 में जोड़ेंगे कितना आएगा 2। अब यहाँ पे x है दोनों में मल्टीप्लाई कर लगे x की, तो ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर, x की 1 में करेंगे यानी कि 1x, फिर 1 x की 1 में करेंगे यानी कि 1x प्लस के 1 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन कितना आएगा यानी कि x स्क्वायर को x से भाग देंगे क्या आएगा x डिवाइड होगा क्या बचा यानी कि 1। अब इन दोनों में से कॉमन यानी कि 1 से 1 डिवाइड होगा क्या बचा x प्लस 1 को 1 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1 बराबर 0। x प्लस 1 हमारा क्या आएगा यानी कि कॉमन क्या बचा x प्लस के 1 बराबर 0। अब इन दोनों को अलग अलग को 0 के बराबर बन लगे, तो x प्लस के 1 बराबर होगा 0, x प्लस के 1 बराबर 0। प्लस का 1 है इधर है क्या माइनस के 1, प्लस का 1 है इधर है क्या माइनस के 1। अब जो -1 और -1 आए ये हमारे अन्य शून्यांक है यानी कि अदर जीरोज हैं। तो सभी शून्यांक हो गए, तो यहाँ पर लिखेंगे ऑल अदर जीरोज। तो ये हो जाएगा हमारे √5/3 और माइनस के √5/3 और अन्य क्या है -1 और माइनस के 1। ये हमारा क्या है राइट आंसर है। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमें क्वेश्चन नंबर 4 और इस वीडियो का लास्ट सवाल। तो क्वेश्चन में दिया हमें ऑन डिवाइडिंग x की क्यूब माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के x प्लस के 2 by a polynomial gx, the quartet and remainder were x minus के 2 and minus के 2x plus के 4 respectively, find gx। तो क्वेश्चन में कहा क्या हमें यदि x की क्यूब माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के x प्लस के 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस के 2 और माइनस के 2x और 4 हैं, तो gx का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हमें जो समीकरण दे रखे उसे मान लेंगे px के बराबर, जो भागफल दिया क्वोटेंट दिया उसे मान लेंगे qx के बराबर, जो रिमाइंडर शेषफल दिया उसे मान लेंगे rx के बराबर, और gx की वैल्यू हमें फाइंड करनी है यानी कि ज्ञात करनी है। तो इसमें एक फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो वो फॉर्मूला होता है हमारा px बराबर होता है gx गुणा qx प्लस के हो जाएगा rx।
अब देखो ये फॉर्मूला हमारा किससे बना, यदि मैं पी एक्स को जी एक्स से भाग दूं तो भागफल हमारा क्या आएगा क्यू एक्स और शेषफल हमारा क्या आएगा आर एक्स। तो हम पी एक्स को किससे भाग देंगे, यानी कि जी एक्स से। तो यदि मैं जी एक्स से भाग दूं तो हमारा भागफल क्या आएगा, यानी कि क्यू एक्स, और शेषफल हमारा क्या आएगा, यानी कि आर एक्स। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला बनता है हमारा कि पी एक्स बराबर इन दोनों की मल्टीप्लाई करो और इसे ऐड करो। तो ये हो जाएगा हमारा पी एक्स बराबर जी एक्स गुणा क्यू एक्स, जी एक्स गुणा क्यू एक्स और प्लस के आर एक्स। तो ये हो जाएगा प्लस का आर एक्स। तो यहाँ से बना कि पी एक्स बराबर जी एक्स गुणा क्यू एक्स प्लस के आर एक्स। तो अब इस फॉर्मूले में रख लगे यानी कि इनके मान, तो पी एक्स की जगह यानी कि पी एक्स का मान, जी एक्स की वैल्यू हमें ज्ञात करनी, क्यू एक्स की जगह यानी कि क्यू एक्स का मान, और आर एक्स की जगह यानी कि आर एक्स का मान। तो यहाँ पर पी एक्स की वैल्यू क्या दिया हमें, यानी कि एक्स की क्यूब माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के एक्स और प्लस के 2 बराबर जी एक्स की वैल्यू हमें क्या करनी है, यानी कि ज्ञात, इंटू क्यू एक्स की वैल्यू क्या दी, एक्स माइनस के 2 प्लस आर एक्स की वैल्यू क्या हमारी माइनस के 2x और प्लस के 4। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, जो यहाँ पे ये प्लस का इधर आएगा कहीं का हो जाएगा माइनस का। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स की क्यूब माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के एक्स और प्लस के 2। अब ये प्लस का इधर आएगा कहीं का हो जाएगा माइनस का, उसे कोष्ट में रखेंगे, माइनस के 2x और प्लस के 4 इक्वल। तो ये हो जाएगा हमारा जी एक्स इंटू एक्स माइनस के 2। अब सबसे पहले इसे सोल्व करो, यहाँ पर माइनस के अंदर गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स की क्यूब माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के 2 माइनस माइनस प्लस के 2x प्लस माइनस माइनस के 4 इक्वल हो जाएगा जी एक्स, और इंटू में क्या हमारा एक्स माइनस के 2। अब देखो, तो सबसे पहले एक्स की क्यूब लिखो, माइनस के कितना 3x स्क्वायर। अब यहाँ पे ये x है, यहाँ पे ये है 2x, तो 2x में एक x जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, यानी कि 3x। अब प्लस के 2 माइनस के 4, माइनस के 4 में से प्लस के 2 जाके माइनस के 2 बराबर क्या बचेगा, यानी कि जी एक्स, और इंटू में क्या है हमारा x माइनस के 2। अब ये मल्टीप्लाई में है, ये गुणा में है कहाँ जाएगा, यानी कि भाग में। तो ये हो जाएगा हमारा x की क्यूब माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 3x और माइनस के 2, इसे भाग देके किससे, x माइनस के 2 से, और किसके बराबर आएगा, यानी कि जी एक्स के। यदि अब इस समीकरण को मैं इससे भाग दूं, जो हमारा भागफल आएगा वो हमारा जी एक्स के बराबर आएगा। अब इस समीकरण को देखे यानी कि इससे भाग, तो इस समीकरण का पहला पद और इस समीकरण का पहला पद इन दोनों को करेंगे यानी कि बराबर। यहाँ पे एक्स की क्यूब है और यहाँ पे कितना है एक्स, तो एक्स में कितने की मल्टीप्लाई करें कि एक्स की क्यूब हो जाए, तो इसमें एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर की, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की दोनों में मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर के एक्स में करेंगे क्या होगा एक्स की क्यूब, और एक्स स्क्वायर की माइनस के 2 में करेंगे हो जाएगा माइनस के 2x स्क्वायर। अब इसके हो जाएंगे चिन्ह चेंज, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये प्लस ये माइनस कट कर 0 होगा। अब माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 2x स्क्वायर, तो माइनस के 3 में से 2 जागे माइनस के x स्क्वायर। अब ये उधर लगे प्लस के 3x और माइनस के 2। अब इस समीकरण का पहला पद होगा माइनस के x स्क्वायर, और यहाँ पे कितना होगा x, तो इस x में कितने की मल्टीप्लाई करें कि माइनस के x स्क्वायर आ जाए, तो इस x में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के x की, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के x के। अब माइनस x की इन दोनों में मल्टीप्लाई करो, तो प्लस माइनस माइनस, और x की x में मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा एक्स स्क्वायर, माइनस 2 की माइनस x में करेंगे तो माइनस माइनस यानी कि प्लस, और 2 की x में करेंगे कितना आएगा, यानी कि 2x, चिन्ह हो जाएंगे चेंज, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये प्लस ये माइनस 0, 3x मतलब प्लस माइनस के 2x जाके कितना बचेगा 1x। अब ये होता है लगे माइनस के 2। इस समीकरण का पहला पद होगा x, और यहाँ पे कितना है x, तो इस x में कितने की मल्टीप्लाई करें कि x आ जाए, तो इस x में मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि प्लस के 1 की, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के 1 की। अब यहाँ पर प्लस 1 की इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे वही संख्या आ जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस के 2। अब इनके हो जाएगा चिन्ह चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस कट का कितना होगा 0। अब इस समीकरण को इससे भाग देगा हमारा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के 1, ये हमारा भागफल है, और जो हमारा भागफल आया ये हमारा जी एक्स का मान है, तो जी एक्स की वैल्यू हमारी क्या आएगी
तो जी एक्स बराबर आएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स और प्लस के 1, यही हमारा राइट आंसर है। तो एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हमने दोनों के दोनों क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आए हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।